नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद अनुप्रिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुप्रिया एंड वेलकम माय चैनल लर्निंग विद अनुप्रिया। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है आपका पॉसिबिलिटी। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रायिकता। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये होती है प्रायिकता, ठीक है, और ये होता है आपका संभावना। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मैंने अभी बताया आपको संभावना, ठीक। अब किसी घटना के घटित होने की संभावना और न घटित होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। मान लीजिए कि कोई घटना n बेस में घटित होती है और n बेस में नहीं घटित होती है, ठीक। तो फॉर्मूला कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। अगर मैं पूछूं घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ऊपर तो आते हैं आपके फेवरेबल इवेंट और नीचे आपके पास आएगा टोटल नंबर ऑफ केस। टोटल नंबर ऑफ केस, ठीक है। ये बात क्लियर होती है आपको। तो घटना के घटित होने की संभावना क्या होगी आपके पास, कि प्रायिकता क्या होगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m अपॉन m प्लस n। ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं सिक्के के बारे में। सिक्का मतलब करोड़। सिक्का देखिए, एक सिक्के कितने पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक आपके पास होता है हेड, दूसरा आपके पास होता है टेल, ठीक। अच्छा, अब देखिए छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए। अगर आपके पास 1 कॉइन है, देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपके पास 1 कॉइन है तो आप पावर 1 कर दीजिए और पावर 1 करने पर जो आपको मिलेगा वो आपके होंगे टोटल नंबर ऑफ केस, ठीक है। अगर आपके पास 2 सिक्के आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ केस आपके पास 4 होंगे। पावर 3 करेंगे मतलब 3 सिक्के, तो नंबर ऑफ केस 8 हो जाएंगे आपके पास। अगर आपके पास सिक्के 4 होंगे तो नंबर ऑफ केसेस आपके पास 16 होंगे। ऐसे ही दो आपका चल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। चलिए फर्स्ट टाइप फर्स्ट, आप देखिए टाइप फर्स्ट मतलब कॉइन। कॉइन के ऊपर आपके किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। बात करते हैं एक कॉइन। एक कॉइन पर क्वेश्चन आएगा आपका, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड और वन टेल। अब देखिए, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2 होगी और आपकी टेल आने की भी 1/2 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होती है। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 2 हेड एट सेम टाइम व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड। अब देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 हेड आने की। तो इससे पहले आप एक बात समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केस क्या बनेगी। देखिए, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर हेड, एक केस बन सकता है। दूसरा केस, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल। आपके पास पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और दोनों पर टेल, ये केसेस आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। ये केस मैंने आपको बताया कैसे बने थे, 2 की पावर 2, 2 को इट मींस 4। तो टोटल नंबर ऑफ केस 4। अब उसने आपको कहा है कि सेम फेस या दोनों पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 1/, दोनों पर टेल आने की भी क्या हो जाएगी आपके पास 1/4। इतनी बात क्लियर होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेस। तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। आपको बताना है एटलीस्ट 1 टेल। देखिए, अब आपके पास ये 2 वर्ड्स आते हैं। एक आता है आपके पास एटलीस्ट। एटलीस्ट का हिंदी मीनिंग आपको पता है क्या होता है, कम से कम। एक आपके पास वर्ड आएगा एटमोस्ट, इसका मीनिंग होता है आपका ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इन दोनों वर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब उसने आपको क्वेश्चन में कहा है कि एटलीस्ट 1 टेल। If 2 coin are tossed, then find the probability of getting at least 1 tail. अब देखिए, at least 1 tail, कम से कम एक टेल होना ही होना चाहिए। मतलब एक से कम तो हमें नहीं चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, एक से कम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा हो तो भी चल सकता है। तो एक से ज्यादा आपके पास क्या है, टी मतलब सॉरी टेल और टेल, ठीक है। तो कम से कम और एक से ज्यादा। तो टोटल नंबर ऑफ केस क्या,
फेवरेबल इवेंट क्या बनेंगे आपके पास 3 और बाय टोटल इवेंट आपके पास कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कम से कम एक बार टेन आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। इसी प्रकार एज इट इज कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास 3/4। अगर मैं बात करूं कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल आपके पास यहाँ है और यहाँ है। ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो ज्यादा से ज्यादा एक तो हो ही, ना भी हो तो भी चल सकता है। इट मीन्स आपके पास हेड और हेड भी काउंट होगा, मतलब इच्छा है, संभावना है कि ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ना भी हो। देखिए सेंस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, और ना भी हो तो भी आपका चलेगा। तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 3/4। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 हो, अच्छा नहीं, ज्यादा से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी बताइए आप लोग क्या होगी। देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो तो भले ही चल जाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा तो है ही नहीं और 2 से कम आपके पास है, तो फेवरेबल इवेंट आपके पास 3 आ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ केस आपके पास कितना है 4। ये बात आपको क्लियर होती है। अब देखिए इट मीन्स 2 की पावर 3, इट मीन्स 8। टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास कितने बनेंगे 8। अब देखिए केसेस बनेंगे क्या क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए पहला केस हम बनाते हैं, आपके पास क्या आ सकता है, हेड पहले कॉइन पर, दूसरे कॉइन पर हेड, तीसरे कॉइन पर भी हेड आएगा आपका। पहले कॉइन पर हेड हो, दूसरे पर हेड हो, तीसरे पर आपका टेल हो, ये पॉसिबल है। फिर पहले पर हेड हो, दूसरे पर टेल हो, तीसरे पर भी आपका हेड, ये भी तो पॉसिबल है। पहले पर टेल हो, दूसरे पर भी हेड हो और तीसरे पर भी हेड हो। फिर आपके पास ये पॉसिबल है कि पहले पर टेल हो, दूसरे पर भी टेल हो और तीसरे पर भी टेल हो, ठीक है। पहले पर टेल हो, दूसरे पर टेल हो और तीसरे पर हेड हो। ये भी पॉसिबल है कि पहले पर टेल हो, दूसरे पर हेड हो और तीसरे पर टेल हो। और आपके पास ये पॉसिबल है पहले पर हेड हो आपका, दूसरे पर टेल हो और तीसरे पर भी आपका टेल हो। तो आपके पास टोटल देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास कितना हो गए। अब देखिए किस फेज में हम क्वेश्चन देख रहे थे, किस टाइप के। उसने आपको बोला है एक कॉइन को 3 बार उछाला है, ठीक है। अब एक कॉइन को 3 बार उछाले या 3 कॉइन को एक साथ उछाले तो बात तो एक ही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, दोबारा फिर रिपीट की है, ठीक है। आगे देखिए एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है और आपको बताना है कम से कम एक बार हेड आने की प्रयत्न। तो कम से कम एक बार हेड, कम से कम एक बार हेड, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। एक से ज्यादा बार होंगे तो भी आपका पॉसिबल है, चलेगा, ठीक है चलेगा। तो एक से ज्यादा 2 हो गए, एक से ज्यादा 2 हो गए, एक से ज्यादा आपके 2 हो गए, एक से ज्यादा 3 भी तो हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सॉरी फेवरेबल इवेंट आपके पास क्या हो जाएंगे 7 और टोटल इवेंट आपके पास कितना है 8, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट अगर वो 1 टेल बोले तो एटलीस्ट 1 टेल के लिए भी आपके पास क्या आ जाएगा 7/8 आ जाएगा, ठीक है। अगर वो आपको कहे एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड 2 हेड 2 हेड और 2 हेड। अब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो 2 से कम तो नहीं चलेंगे ना। तो एटलीस्ट 2 हेड के लिए आपके पास फेवरेबल इवेंट आपके पास क्या बनेंगे टोटल 4 और बाय आपका 8। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी 1/2। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2। एटलीस्ट 2 टेक तो भी आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इफ ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अब आपको ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रयत्न करनी है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आपके पास है। तो फेवरेबल इवेंट आपके पास कितने बनेंगे 3/8। प्रयत्न क्या हो जाएगी 3/8। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और आपको प्रयत्न बतानी है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की। अब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मांगे हैं, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन्स 2 से कम चलेंगे। तो 2 ज्यादा से ज्यादा 2 है, ज्यादा से ज्यादा 2 से कम चलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट आपके पास क्या हो गए। अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 हो आपके पास, ना हो तो भी चलेगा। इट मीन्स आपके पास ये भी तो काउंट होगा, ठीक है। टेल 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 भी काउंट हो जाएगा। तो आपके पास ये टोटल कितना हो गया 7 और आपकी प्रायोरिटी क्या देगी 7/8। ऐसे ही आपका लास्ट क्वेश्चन में आप उसने क्या कहा था आपको एट मोस्ट
सॉरी वो तो एटलीस्ट था, चलिए वो तो बिल्कुल ठीक था। एट मोस्ट वन हेड, एक आपके पास ऐसा एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड और आपका टेल भी काउंट होगा, तो प्राइस आएगी 4/8 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब 11th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, अगर वो कहे एटमोस्ट 3 है, एटमोस्ट 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, 3 से ज़्यादा क्या होने चाहिए आपके पास, 3 हेड होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम हो भले ही चल जाएंगे, 3 भी ना हो तो भी कोई बात नहीं। तो आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास हर एक इवेंट आपके पास काउंट होगा। तो फेवरेबल इवेंट आपके पास 8 आएंगे और टोटल नंबर ऑफ डेज क्या आपके पास 8 है, तो कैंसिल होकर आपका 1 बचेगा। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 1 बाय सॉरी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं बनेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।